जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर है, नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्दधमुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि धारयत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादनयन्, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यमिद महामहीपते। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्षवालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत, यावदेतान्निरीक्ष्य अहं योद्धुकामान् वस्थितान्, कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् समुद्यमे, योत्स्यमानान् वेक्षे अहं य एतेऽत्र समागतः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन बोले, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस समय युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का, युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यतस्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान्यो पुत्रान् सखींस्तथा, श्वशूरान् सुहृद्रश्चैव सेनयोरुभयोरपि, तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान्, कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत, दष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। संजय बोले,
हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। और उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कांप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पुत्र, साड़े तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा इन तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। गांडीवं संसृते हस्ता तव कवचैव परिदह्यते नाचै शक्नोम्यवस्थानं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च कीनोम राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा बन्धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला शवसुरः पुत्रः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्या राज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। एते हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुलों में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वासने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं।
हाशोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हो, लाचार हो, चल फिर ना सकते हो, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ प्राप्त करेंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान।